बच्चों हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, क्लास 11 का आपका 4th चैप्टर, और पिछली क्लास तक हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ चुके हैं और फॉर्मल चार्ज उसके बाद में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि रेजोनेंस को इतना बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने अंदाज में। रेजोनेंस जिसे बोला जाता है अनुनाद। अच्छा जी, अनुनाद की बात करते हैं तो अनुनाद क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझो, ध्यान दीजिएगा। कुछ सहसंयोजक यौगिकों के लिए एक से अधिक संरचनाएं संभव हो जाती है और प्रत्येक संरचना अपने अलग गुणधर्म रखती है। यानी कि बहुत से आपको कंपाउंड ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर उनके पॉसिबल हैं, और जितने भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उन सब की जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर है? इन्हें अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है। और जो वास्तविक संरचना यानी कि जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है अनुनाद संकर। ठीक है, जिसे बोला जाता है अनुनाद संकर। क्या बोला जाएगा? अनुनाद संकर, रेजोनेंस हाइब्रिड उसको बोला जाता है इंग्लिश में। यह सिद्धांत अनुनाद के नाम से जाना जाता है, यानी कि यह रेजोनेंस नाम से जाना जाता है। रेजोनेंस क्या बोला जाएगा बच्चों इसको? रेजोनेंस। ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा उसको तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? अनुनादी संकर, जो अनुनादी संकर बोलेंगे, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। अच्छा, और जो यहाँ पे और कक्षक रहेंगे यानी कि और जो संरचनाएं होंगी उनको ये बोलेंगे संकरित कक्षक बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बाकी संरचनाओं को की अपेक्षा अनुनाद संकर अधिक स्थायी होता है। यानी कि मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, कोई यौगिक है, उसके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, लेकिन उन सबको कंबाइन मिलाकर के एक अलग से स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यानी कि अनुनाद संकर बना रहा हूं। तो जो अनुनाद संकर होगा बाकी के 3 से, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर इस तरह से बने हुए हैं, लेकिन इनको मिलाकर के मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, तो आपसे यदि पूछा जाए कि ये स्टेबल है या फिर ये, तो आपका आंसर आना चाहिए ये वाला। जो कंबाइंड एक बना है, जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना है, वही क्या होगा यहाँ पे? ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। अनुनाद संरचना जो कि अधिक स्थायी होता है उसका अनुनाद संकर में अधिक योगदान होता है। अब जो अनुनाद संकर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, उसमें यानी कि जो यहाँ पे आपको 4th वाला स्ट्रक्चर बना है, इसमें 1, 2, 3, इन तीनों में से ज़्यादा योगदान किसका होगा? तो इन तीनों में से ज़्यादा योगदान उसका होगा जो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। यानी कि आप ऐसे समझो कि, ध्यान से समझो बातों को, 3 स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास में, ऐसे समझ लो 3 स्ट्रक्चर्स थे कुछ इस प्रकार से, ऐसे ही बना दिया मैंने, है ना, और यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर आपका 4th बना है। जो ये वाला है उसे क्या बोला जाएगा? अनुनाद संकर। संकर ये क्या होंगे? संकरित कक्षक होंगे। अच्छा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब जो ये वाला जो रहेगा ना, वो किसकी तरह यहाँ पे अपने गुणधर्म प्रदर्शित करेगा? जो इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि स्टेबिलिटी देखी जाएगी, कौन स्थायी है, जो ज्यादा स्थायी होगा उसकी तरह से ये व्यवहार करेगा। ठीक है, उसकी तरह ही इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे रहेंगी। क्लियर है? अच्छा जी, सभी अनुनादी संरचनाओं में परमाणु की स्थिति जो रहती है वो क्या होगी? समान होगी। परमाणु की स्थिति को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बदलना है, गलती से भी नहीं बदलना है। जितना अधिक आवेश वितरित होगा, वितरित का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्थायित्व उतना ही कम होगा। ठीक है, स्थायित्व के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर अधिक स्थायी होगा, और धनावेश जो होता है वो अधिक विद्युत धनी परमाणु पर अधिक स्थायी होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, टेंशन नहीं है इन दोनों पॉइंट की। ठीक है, अच्छा जी, यदि कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो फिर आप इन दोनों को ध्यान रखें। अच्छा जी, जो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर है वो किसका है? बेंजीन का। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बुक्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, यही स्ट्रक्चर आपकी क्लास 8th से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है वहां पे कि सर ये स्ट्रक्चर है किसका। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बेंजीन का मतलब क्या होता है कि ये कार्बन भी कितने हैं? 6 हैं, हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6 हैं। और यदि इसको बनाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लास 12th में बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको समझ लो। अच्छा जी, ध्यान से समझना, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस वाली जगह पे, तो यहाँ पे कितने इसके स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? तो समझना, ये जो एक पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसका मतलब क्या होता है? एक कार्बन यहाँ पे उपस्थित है। एक कार्बन ये रहा, एक 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 रहा, काउंट करो, 1, 2,
3 4 5 6। सिंगल बॉन्ड तो सभी के बीच में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे तो अल्टरनेट क्या आता है, यहाँ पे अल्टरनेट क्या आता है, एक डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, एक पाई होता है, एक यहाँ पे सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन आपके दिल से आवाज आएगी कि सर आपने ऐसा ही क्यों किया कि यहाँ पे अल्टरनेट लिया, आप यहाँ भी तो कर सकते थे ना। ठीक है, यानी कि आपने ऐसा ही क्यों किया, यहाँ पे आप इस प्रकार से भी यहाँ पे बना सकते थे। तो बिल्कुल सही बात है, आप इस प्रकार से भी बनाओ। यानी कि वही तो बात आ गई कि यहाँ पे एक कंपाउंड के एक से अधिक स्ट्रक्चर यहाँ पे संभव है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर की, तो दोनों के गुणधर्म यहाँ पे अलग अलग होंगे। आप ये स्ट्रक्चर बनाओ तब भी बेंजीन का सही है, ये भी सही है। यानी कि जो ये दोनों स्ट्रक्चर होंगे इन्हें क्या बोला जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ पे क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। अब आपको बहुत बार एग्जाम में ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बुक्स में ये भी देखने को मिलता है कि आप या तो इस तरह से देख लो, या फिर यही जो है ना वो आपको एक सिंपल सा गोला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी जो मैंने बात की थी, दो जो कक्षक थे, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। यानी कि जो ये वाली बात की थी, यानी कि इन सब से मिलकर के क्या बन रहा है, यहाँ पे अनुनाद संकर बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये दो जो स्ट्रक्चर हैं इनको मिलाकर के मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक अनुनाद संकर बना दिया। ठीक है, यानी कि ये जो दो स्ट्रक्चर हो गए, ये क्या हो गए, यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। यहां से क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि अनुनाद संकर बन गया। अच्छा, अब एक चीज को ध्यान रखना, तब जाके ये बात समझ में आएगी। यदि मैं बात करता हूं सिंगल बॉन्ड की, या बात करता हूं डबल बॉन्ड की, या बात करता हूं ट्रिपल बॉन्ड की। अच्छा, बॉन्ड कितना है, एक, यहाँ पे कितना है, दो, यहाँ पे कितना है, तीन। अच्छा, आप मुझे बताओ, यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, एक तरफ तो दो एटम है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और दो एटम एक तरफ है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक तरफ तीन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो आप बोलेंगे सर यदि सिंगल बॉन्ड है ना तो तोड़ना थोड़ा सा आसान है, यदि डबल बॉन्ड है तो तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यदि भैया ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उसको तो तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि जितने ज़्यादा यहाँ पे बॉन्ड होंगे उतना ही यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी। और जो यहाँ पे बॉन्ड, ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना, इन्हीं को बोला जाता है क्या, बॉन्ड ऑर्डर के रूप में। ठीक है, यानी कि यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी यहाँ पे, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी यहाँ पे, उतने ही ज़्यादा नंबर, उतने ही क्या होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी। लेकिन बात करें इनकी लेंथ की, ठीक है, तो वो क्या होगी यहाँ पे उतनी ही कम होगी। यानी कि यहाँ पे एक बात हम समझ सकते हैं सीधी की सीधी, कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, स्ट्रेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो स्ट्रेंथ के समानुपाती होगा, और ये क्या होगा, विलोमानुपाती होगा किसके, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के, यानी कि बंध लंबाई के, बॉन्ड लेंथ के। क्लियर है? यानी कि बॉन्ड ऑर्डर यदि ज्यादा है तो भैया उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, लेकिन भैया बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे ज्यादा है तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही कम होगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, अभी बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से निकाला जाएगा पूरी बातें समझते हैं। आ जाओ भाई, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सीधे सीधे यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, उन दोनों फॉर्मूलों में से जो इजी आपको लगे वो आप वहां पे लगा सकते हैं, दोनों इजी है मेरी तरफ से तो। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मुझे, यदि मुझे किसी स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो वो किस प्रकार से निकालूंगा? क्या सर हर जगह का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं क्या? क्यों भाई, यदि मैं रेजोनेंस पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब जो यहाँ पे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर रखेगा उसका हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, हिंदी में बोल देता हूं 1 प्लस पाई बॉन्ड की संख्या। ठीक है, और पाई बॉन्ड की संख्या में यदि हम सिग्मा बॉन्ड की संख्या से भाग दे देते हैं और +1 कर देते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, या फिर आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू एटम। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो एटम को फिक्स कर लो। क्या बोला मैंने? कोई भी दो एटम को फिक्स कर लो और उसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं सब में आप क्या कर लो, टोटल बॉन्ड काउंट कर लो, और उन टोटल बॉन्ड में आप क्या कर लो, जो उसके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसमें आप भाग दे दो। उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपको यहां पे निकाल के नहीं बताऊंगा तब तक आपको कहानी क्लियर नहीं होगी।
क्लियर है। तो अब इसी चीज को, ये जो फॉर्मूले हैं उनको एक बार यूज करता हूं। पहला स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर को आपको बताइए, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर आपने कुछ इस प्रकार से बनाया था, ठीक है, अल्टरनेट लगा दो, ये लो जी। और एक दूसरा इस प्रकार से बनाया था, अच्छा यहां पे लगाया, तो अब एक काम करो यहां पे लगा दो और अल्टरनेट आप इस प्रकार से कर दो, ठीक है। अच्छा पहला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला फॉर्मूला है अपना बॉन्ड ऑर्डर निकालेगा 1+1 तो मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है। अच्छा बाद में क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अच्छा आप देख सकते हैं या तो ये वाला स्ट्रक्चर ले लो या फिर ये वाला स्ट्रक्चर ले लो, कोई सा भी ले लो। पाई बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 नजर आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड हो गए। अच्छा जी नीचे क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से मुझे भाग देना है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो आपको नजर आएगा सर सिग्मा बॉन्ड यदि मैं देखना चाहूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। यानी कि 1 + 3/6 में कर चुका हूं, ठीक है। तो 1 + 3/6 करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.5, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 0.5। अच्छा सर ये वाली चीज थोड़ी सी टफ लग रही है, कोई बात नहीं, दूसरी चीज समझ लो, ध्यान से समझो बातों को। मैंने क्या किया दूसरे फॉर्मूले में, ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी 2 एटम, यानी कि कोई भी 2 एटम फिक्स कर लो आप। तो आप बोलते हैं कि सर 2 एटम फिक्स करने हैं, तो आप एक काम करो ना, सबसे बढ़िया आप एक काम करो, सबसे बढ़िया कि इस वाले में से और इस स्ट्रक्चर में से मैं सोच रहा हूं कि यार ये वाली चीज ज्यादा इजी पड़ेगी। यानी कि मैंने ये वाले जो 2 एटम है ना, यहाँ पे कार्बन ही है ना, है कि नहीं। यानी जितने भी यहाँ पे आपको कोने नजर आ रहे हैं ना, वो सब क्या है, यहाँ पे कार्बन है। अच्छा आपने क्या किया, यहाँ पे ये वाला और ये वाला 2 एटम यहाँ पे फिक्स कर लिए। अच्छा 2 एटम फिक्स कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा इन दोनों एटम के बीच में आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ध्यान से समझो फिर से, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, पाई की बात नहीं कर रहा, सिग्मा की बात नहीं कर रहा, दोनों को मिला के बात कर रहा हूं। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। अच्छा इस वाले में देखो कितना है, 1 2 3, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ध्यान से समझो बातों को, जितने भी स्ट्रक्चर यहां पे बन रहे हैं उनमें कोई भी 2 एटम फिक्स कर लो और उन दोनों एटम के बीच में टोटल जितने भी बॉन्ड्स आ रहे हैं उन सबको काउंट कर लो। तो आपको नजर आता है 1 2 3, 3 यहां पे टोटल बॉन्ड है। क्या बोला मैंने, 3 यहां पे टोटल बॉन्ड है। अब इसमें क्या करना है मुझे, इसमें मुझे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भाग देना है। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं, तो आपको पता है सर 2 ही तो बन रहे हैं, 1 और 2, और इसमें आप क्या कर दो, 3 में 2 का भाग दे दो, और 3 में जैसे ही 2 का भाग देता हूं 1.5 आपको यहां पे नजर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका पहले भी आ चुका था। क्लियर है, अब कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा थोड़ा समझ में आया। अभी 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अगला मैं एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूं यहाँ पे किसका, CO3-2 का स्ट्रक्चर आप आराम से देख लो। यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर पर नजर डाल लो, स्ट्रक्चर किस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। अच्छा यदि मैं CO3-2 की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सर ऋणावेश कितना है, तो आप बोलेंगे सर -2 यहाँ पे ऋणावेश है, ठीक है। अच्छा -2 ऋणावेश है। अच्छा ये किस पे जाएगा, तो आपको पता है सर ये तो ऑक्सीजन पे ही जाने वाला है। अच्छा जी आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का कैसे पता चलेगा, केंद्रीय परमाणु का, अरे भैया जो संख्या में कम होता है वही सेंट्रल एटम होता है। तो सेंट्रल एटम मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया कार्बन कार्बन कार्बन। अच्छा यदि मैं एक स्ट्रक्चर, बाकी को भूल जाओ, अभी इसको याद रखो, एक स्ट्रक्चर यदि इस प्रकार से बनाना चाहता हूं तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है सामान्यतः डबल बॉन्ड बनाता है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड यहां पे बना दिया, एक सिंगल बॉन्ड यहां बनाया, एक सिंगल बॉन्ड यहां पे, एक यहां पे ऑक्सीजन, एक यहां पे ऑक्सीजन, -2 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो -2 माइनस का 1 यहां पे कर दूंगा, -1 यहां पे कर दूंगा, ठीक है। इस पे तो आप करने वाले नहीं है क्योंकि वो तो पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो आपको नजर आएगा कि सर यहां पे आपने कर दिया, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूं यहां पे, तो सर इसको एक और हम बना सकते हैं, किस प्रकार से देखेंगे भाई सभी। यदि ये माइनस उठ करके इस वाली जगह पे चला जाता है, ध्यान से समझो, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो आपने सर ऊपर वाला जो ऑक्सीजन था उस पे ही डबल बॉन्ड क्यों लगाया, आप ऐसे समझो, आपने जो यहां पे डबल बॉन्ड है ऊपर वाले ऑक्सीजन पे ही क्यों लगाया, बाकी 2 ऑक्सीजन ने यहां पे ऐसा क्या कर दिया था। तो आप बोलेंगे सर आप एक काम करो, एक बार इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। यदि आपने यहां पे डबल बॉन्ड लगाया है तो इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी के दोनों के ऊपर माइनस करना पड़ेगा। फिर तीसरा बच्चा खड़ा होकर बोलता है सर एक बार इस पे डबल बॉन्ड लगा दिया, एक बार इस पे लगा दिया, एक बार इस पे लगा लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इस पे भी मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी दोनों पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे आपका CO3-2 दिया हुआ है उस पे यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुके हैं,
3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे बन चुके हैं। अब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे बन गए, क्या चौथी पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, 1% नहीं है। ध्यान से समझो, अब यदि मैं इन सब को मिलाकर के एक यहाँ पे क्या बनाना चाहूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ, अनुनाद संकर बनाना चाहूँ, तो वह कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल, ठीक है, पार्शियल। अच्छा, अब आपको पता है कि सर यहाँ पे आवेश कितना है, तो आप बोलेंगे सर -2 आवेश है। अच्छा, ये जो -2 आवेश है भाई, वो कितने पे जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 3 स्ट्रक्चर पे जा रहा है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, -2 यहाँ पे कर दो, इसके ऊपर आवेश -2 यहाँ पे कर दो। ठीक है, क्योंकि इतनी गणित तो पता होगी ना यार, है ना, क्योंकि मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे क्या करना है यहाँ पे, जो -2 आवेश है उसको 3 जगह डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर का पहला फॉर्मूला क्या था कि सर 1+ तो आप करेंगे ही करेंगे, ये हमारा वादा था, ये लो जी। अच्छा जी, प्लस हमें क्या करना है, ध्यान से समझो, फॉर्मूले को फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ेंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो आपको नजर आएगा, एक स्ट्रक्चर को देखो, पहला फॉर्मूला देख रहा हो तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर को देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। पहला यदि फॉर्मूला लगा रहे हो तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर को देखना है, यदि दूसरा फॉर्मूला लगाना है तो सभी स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, पहला देखो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर एक ही पाई बॉन्ड मुझे नजर आ रहा है, एक तो सिग्मा एक पाई। ठीक है, बाकी यहाँ पे दोनों सिग्मा है ही सही। अच्छा, ये लो जी, ये हमारा एक पाई हो गया। अच्छा, उसके बाद में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई ऊपर रहेगा सिग्मा नीचे रहेगा। अच्छा, देखो यहाँ पे सिग्मा कितने, तो आप बोलेंगे 1 2 3, एक तो इन दोनों में से देखो, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको सिग्मा बोल देता हूँ, इसको इधर वाले को पाई बोल देता हूँ। ठीक है, अब क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे पाई कितना हो गया, 1 हो गया, सिग्मा कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा 1 + 1/3, 1/3 का मतलब होता है 0.33, तो ये कितना आ जाएगा 1.33। तो आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं, दूसरे वाले से ही बता दो। अच्छा, दूसरे वाले को यदि मैं देखना चाहूँ तो ध्यान से समझना, दूसरे वाले में हमारा क्या था, तो आप बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एनी 2 एटम्स, यानी कि 2 एटम को आप फिक्स कर लो। मैं मान लेता हूं मैंने 2 एटम फिक्स कर लिए, ये वाला। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 तो ये आ गया। अच्छा, कैसे फिक्स किए, या तो ये 2 कर लो, या ये 2 कर लो, या ये 2 कर लो, बात एक ही है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये 2 कर लिया। अच्छा, आपका मन कर रहा है सर इन दोनों कर लो, ये लो 1 2 3 4। अच्छा सर, इनको करो 1 2 3 4, तब भी 4 ही आएगा, कैसे भी कर लो। ठीक है, और स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं टोटल, तो आप बोलेंगे सर 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी कि 3 से भाग देंगे और 4/3, यानी कि वापस से वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.33। अच्छा जी, आगे बढ़ो, आगे हम बात करते हैं CO2 के बारे में। CO2 की यदि बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, यदि CO2 की हम बात करें तो CO2 का स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं और आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर आप एक काम करो, दूसरे वाले फॉर्मूले से लगा दो, 2 कोई भी एटम जो है उनको फिक्स कर लो। मैं मान लेता हूँ इसको मैंने फिक्स कर लिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने फिक्स कर लिया। अच्छा, अब बताओ मुझे फटाफट से कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। ठीक है, अच्छा, टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2 3, 2 से भाग 3 से भाग दिया, कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। सिंपल है, सेकेंड वाला ज़्यादा ईजी लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अगला वाला देखते हैं, ये क्या है, ये क्या बीमारी है, इसको बोला जाता है बच्चों क्या, एजाइड आयन। क्या बोला जाता है, एजाइड आयन, क्या बोला जाएगा, एजाइड आयन। ठीक है, इसके भी यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो वही बात, 2 को फिक्स कर लो, इसको फिक्स कर लिया मैंने, इसको इधर वाला है ना, इसको। अच्छा, काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऊपर आ गया। अच्छा, अब यहां पे हम किससे भाग देंगे, तो आप बोलेंगे सर 3 स्ट्रक्चर बने थे, 3 से भाग दे लो, 2 हमारा निकल करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 5 6 जितने भी एग्जाम्पल थे हम यहाँ पे कर चुके हैं, ये आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं। ठीक है, बुक में आपको SO2 का इनका भी नजर आएगा, तो आप उनको सीधा इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहला इजी पढ़ रहा है, पहले से निकाल लो, दूसरा इजी पढ़ रहा है, दूसरे से निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर दोनों से आपका सेम ही आने वाला है, आंसर में फिर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस की बात करते हैं तो इतना ही जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इस रेजोनेंस को पढ़ करके जो आपका कंपटीशन का जो बेसिक है वो भी पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यही रेजोनेंस कहां पे काम आएगा, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पे रेजोनेंस काफी अच्छी भूमिका निभाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में आप समावयवता पढ़ेंगे, वहां पे भी ये चीजें काम आने वाली हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे,
अगली क्लास में हम बात करेंगे। क्या अभी तक आप मुझे बताओ, जितने भी हम कंपाउंड पढ़े हैं उन सब में क्या हमने शेप की बात की है क्या? बिल्कुल नहीं की। तो अगली है वीएसपीआर थ्योरी, उसमें हम क्या करेंगे, वीएसपीआर थ्योरी में वहां पे शेप के बारे में देखेंगे कि शेप लीनियर आ रही है, टेट्राहेड्रल आ रही है, ठीक है, ट्रायंगुलर आ रही है, कौन सी आ रही है, ठीक है। यानी कि अगली थ्योरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि उसके बाद में ही आपको नजर आएगा कि भैया एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ठीक है, दो एटम के बीच में कितना एंगल आ रहा है, लोन पेयर का वहां पे क्या योगदान रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।